बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, इस ईद पर हमने आपके लिए एहतमाम किया है कि आप बड़ी ईद के अगले दिन स्पेशल जो फूड स्ट्रीट का तंदूरी तवा फ्राई कीमा है उसका नाश्ता करें तैयार। तो जनाब ओरिजिनल फूड स्ट्रीट की जो रेसिपी है वो लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ेदार फ्लेवरफुल किस्म का आपका तवा फ्राई कीमा होगा तैयार। तो चलिए चलते हैं और जनाब बनाते हैं तवा फ्राई कीमा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं आपको। 3 पाव ये बारीक मशीन का बना हुआ कीमा है मेरे पास, और इसके साथ मैंने 3 टेबलस्पून भर कर ये तकरीबन 8 से 10 ग्रीन चिलीज़ को बारीक काट लिया मैंने। थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया, एक लीमू है, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ थोड़ा सा प्याज, और ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे। छिलके इनके उतार लिए और इनको बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया। पैन में ले लिया जनाब 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल गरम करें और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा गरम करना है इस लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने इस ऑयल के साथ, और थोड़ा सा जब ये गरम हो जाए तो इसमें ऐड कर देनी है टमाटर। इन टमाटरों के छिलके उतरे हुए हैं। थोड़ा सा जब 2 से 3 मिनट तक आप इनको फ्राई करेंगे तो टमाटरों का पानी हो जाएगा खुश्क, और ये बिल्कुल मुलायम सा एक पेस्ट टमाटरों का तैयार हो जाएगा। आपने इनको चम्मच या स्पैचुला की मदद से जो है हल्का हल्का प्रेस भी करते जाना है, साथ साथ आपने इनकी भुनाई करते जाना है। इस तरह से इनको दबाते जाएं। छिलके चूँकि इनके उतरे हुए तो ये बड़ी जल्दी जो है गल जाएंगे। आपने उस वक्त तक इनकी भुनाई करनी है जब तक टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाए टमाटरों से। ये देखें, जब टमाटर भुनाई के करीब पहुँचते हैं तो इस तरह से जो है ऑयल सेपरेट हो जाता है। बिल्कुल ये मुलायम सा एक मज़े का पेस्ट टमाटरों का तैयार हो गया हुआ है। ये टमाटरों का पेस्ट तैयार हो जाए तो हमारा जो कीमा बारीक हमने रखा हुआ है उसको हम ग्रेजुअली इन टमाटरों के पेस्ट के ऊपर फैला देंगे और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। तवे के ऊपर पकाने में ज़रा आपको पेशेंस का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि तवा जो है वैसे मेरा साइज़ में थोड़ा सा कम है। इस पर आधा किलो कीमा तो आसानी से बन जाता है, लेकिन मेरे पास 3 पाव कीमा है तो मुझे ज़रा बड़ी एहतियात से बनाना होगा। सारा कीमा मैंने डाल दिया तवे के ऊपर और इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं भुनाई करूँगी इन टमाटरों के साथ उस वक्त तक जब तक कीमे का जो अपना पानी है वो मुकम्मल तौर पे तो खुश्क हो जाए, दूसरा कीमे का कलर जो है वो अच्छा सा चेंज हो जाए। कीमे का जब तक अपना पानी आप ड्राई नहीं करेंगे तो कीमे की जो एक महक होती है वो नहीं ख़त्म होगी। तो इसके लिए आपने बड़े आराम से इसे तकरीबन 5 मिनट तक इन टमाटरों के साथ भूनते चले जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, ये देखें कितना सारा पानी कीमे ने अपना जो है वो छोड़ दिया हुआ है। इस सारे पानी को हमने ड्राई करना है आराम आराम से। ये देखें तकरीबन 5 मिनट की भुनाई में ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा और टमाटोज़ के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से कीमा हमारा मिल जाएगा। आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह कीमे को सेपरेट करते रहना चम्मच की मदद से, क्योंकि जो भुनाई होती है तो कीमा इकट्ठा होने लगता है। छोटे छोटे लम्स इसके अंदर देख रहे हैं आप बन जाते हैं। इन लम्स को अपने साथ साथ तोड़ते जाना है ताकि इवनली जो है सारे कीमे को तवे के नीचे से हीट मिलती रहे। हीट आपने मुसलसल मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं होने देनी है। हल्की हल्की आंच के ऊपर इसकी भुनाई की जाती है तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है कीमा तैयार होता है। ये देखें 5 मिनट की भुनाई में कीमे का पानी खुश्क होकर ऑयल बाहर आ गया हुआ है। अब हम इसके फर्दर प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसके जो छोटे छोटे से लम्स बने हुए हैं इनको मैं साथ साथ जो है वो अलग करती जाऊँगी। और इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, थोड़ा थोड़ा अपने तवे को घुमाते रहना है ताकि किसी एक साइड से जो है वो कीमे को ज़्यादा आंच ना मिले, बल्कि हर तरफ से, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो फिर हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी जगह से भी हमारा कीमा जो है वो ज़्यादा कुक ना हो जाए या किसी जगह से अंडर कुक ना रह जाए। अब जनाब इसके अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही आपने और 1 टेबलस्पून भर कर हरी मिर्चें जो आपने चॉप करके रखी हुई हैं। मिर्च जो है वो इसके अंदर हमने ज़्यादातर हरी इस्तेमाल करनी है। सुर्ख मिर्च भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादा फ्लेवर तवा फ्राई में जो है वो हरी मिर्च का ही आता है। 1 टेबलस्पून भरकर फ़िलहाल मैंने इस्तेमाल की है। साथ मैंने ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून भरकर डाला है। ये भुना हुआ ज़ीरा है जिसको बारीक पीस लिया है। 1 टीस्पून जो है भरकर नमक ऐड किया है इसे, आधा टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर ये मैंने इसमें इस्तेमाल कर दिया है। नरमी के साथ इस दही को, इन मसालों को ऐड करें। दही की वजह से ये मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे कीमे के साथ। हर पोर्शन जो कीमे का है उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ से करते जाएं ताकि तमाम जो कीमा है उसके अंदर इवनली जो मसाला है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देखिए सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इन मसालों की आपने करनी है भुनाई। एक दफ़ा फिर आपका ऑयल जो है वो बाहर आना चाहिए,
1 चुटकी बराबर थोड़ा सा टच दिया है मैंने इसको कुटी हुई लाल मिर्च का, और आधा टीस्पून इसमें डाली है ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च और हरी मिर्च इन दोनों के फ्लेवर से तवा फ्राई जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए मैं इसकी मज़ीद बुनाई कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हल्की आंच के ऊपर इसी तरह से भूनते चले जाना है, और इन मसालों का जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से रच बस जाएगा इस कीमे के अंदर। अब जनाब आपने क्या करना है, जब ये बिल्कुल इस तरह से आपका ये ऑयल सेपरेट हो जाए, कीमा अच्छा सा तैयार हो जाए, भुन जाए, तो फिर हम इसका अगला फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसको हमने अभी गलाना है, अभी सिर्फ हमने इसकी अच्छी सी बुनाई की है। इसके बाद जो है इसको गलाने के लिए हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स, इसमें प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी वो, और तीसरा टेबलस्पून अब हमने इसमें हरी मिर्चों का डाल दिया है, और इसके साथ ही हमने इसमें 1 कप भर कर दही का, फेंटे हुए दही का, और आधे नींबू का जूस ये हमने इसमें ऐड करना है और ढाँप देना है पूरे 20 मिनट के लिए इसको, ताकि दही और प्याज के पानी से पूरी तरह से गल जाए। बहुत ही मीडियम दम की आंच आपने कर देनी है और ढाँप देना है 20 मिनट के लिए इस कीमे को। 20 मिनट के बाद देखिए दही का पानी भी खुश्क हो गया, प्याज भी मिक्स हो गया, ऑयल एक बार फिर सेपरेट हो गया, और इतनी प्यारी खुशबू इस तवा फ्राई कीमे की आ रही है। लेकिन जनाब अभी हमारी रेसिपी मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि इसको स्पेशल जो तंदूरी फ्लेवर है वो भी हमने देना है मुकम्मल। इसको जो फूड स्ट्रीट का स्टाइल है वो देना है। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड करती हूँ, हरे धनिया के पत्ते, उनसे मैं इसको गार्निश करती हूँ। गार्निश करने के बाद मैं इसमें हाफ़ टी-स्पून पिसा वगैरह मसाला करूँगी ऐड। पिसा वगैरह मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से देखिए मैंने आधे नींबू का जूस इसमें डाला है, लेकिन ये नींबू के बीज भी साथ आ गए, इनको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये नींबू के बीज अगर मुंह में आएंगे तो ये कड़वाहट करेंगे। तो मैं इन तमाम बीजों को अलग करके ये देखें गरम मसाले को सिर्फ और धनिया को मिक्स करती हूँ इसके साथ, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है, और उसके बिल्कुल उसको गोल गोल बारीक लच्छों की शक्ल में काट देना है। बारीक लच्छे काटें प्याज के, उनको इसके ऊपर बिछा दें इस तरह से। दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बनाएं, एलुमिनियम फॉइल का छोटा सा टुकड़ा रखें, या पुरानी रोटी का कोई टुकड़ा रख लें, उसके ऊपर देख तवा कोयला रखें, 1 टीस्पून घी डालें और 2 मिनट के लिए ढाँप दें। और आँच मैंने अब भी दम वाली इसके नीचे रखी हुई है, और ये देखिए 2 मिनट के बाद पूरा धुएं का फ्लेवर इन प्याज़ों में भी आ गया, इस कीमे में भी आ गया, और इतना मज़ेदार आपका तवा फ्राई कीमा तैयार होगा कि ईद की सुबह मेरे बच्चे तो लाजमी पराठों के साथ यही नाश्ता करते हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।